जय हिंद। आज फिर से जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं 5.1 का क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे। 5.1 का क्वेश्चन हम बताए थे कि एपी को कैसे पहचानेंगे, प्रथम पद और सर्वांतर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी हम बता दिए थे। आज जो हम लेकर आए हैं 5.2 आपका एक्सरसाइज है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों का पूर्ति कीजिए या भरिए। यानी बोलने का मतलब यह है जो खाली स्थान इस बॉक्स में दिया हुआ है उस स्थान को हमको पूर्ति करना है। कैसे करेंगे आइए उसी के बारे में देखेंगे। जहां पर जो संख्या दिए हुआ है वो ठीक है, जो संख्या नहीं दिए हुआ है वही संख्या को आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका पहला लेते हैं फर्स्ट। तो पहला में है a बराबर 7 दिया है ना, दिया हुआ तो लिख सकते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू दी हुआ है उसको पुट करेंगे, जो नहीं दिया है उसको निकाल देंगे। n का वैल्यू नहीं दिया है, a का वैल्यू दिया है कितना है 7 प्लस n का वैल्यू दिया है कितना 8 माइनस 1, d का वैल्यू दिया है 3, ठीक ना। तो कितना होगा 7 प्लस 7 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस कितना होगा 7 दिया 21 बराबर कितना हो जाएगा 28। यानी n का जो वैल्यू निकल गया वो निकल जाएगा 28। इस प्रकार से हम जो है निकालेंगे। उसी प्रकार से 2 नंबर में देखते हैं। तो 2 नंबर में जो हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो यहां पर जो दिया हुआ है 2 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, माइनस 18 ए का वैल्यू, डी का निकलना है, 10 दिए हुआ एन का वैल्यू, और एन का वैल्यू जो है आपका 0 है। तो एन का वैल्यू 0 रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो क्या है 2 नंबर में लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है बताइए। तो ए का वैल्यू देखते हैं कहां है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू देखिए, तो ए का वैल्यू नहीं पता है, ए का वैल्यू है कितना है माइनस 18, तो माइनस 18 रख दिए। फिर प्लस है एन का वैल्यू देखेंगे, तो एन का वैल्यू देखिए कितना है 10 है, 10 रख दिए माइनस 1। डी का वैल्यू नहीं पता है, डी को उसी तरह रहने देंगे, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये माइनस में तो 0 प्लस आपका 18 हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 9d हो जाएगा, ठीक ना। ये होगा 18 इक्वल टू कितना 9d। अब 9d को इधर ये बराबर कितना होगा 18 होगा, d इक्वल टू होगा 18 अपॉन कितना 9, कट जाएगा 2 दफे में, d का वैल्यू आ गया 2। तो यहां पर जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आपका यहां पर जो है सो आ जाएगा। ये आपका 2 हो गया, और यहां पर जो है 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से फिर आगे देखते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे देखते हैं तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहां पर तभी हम बता दिए 2 को निकाल दिए, आपका पहला का 28 आ गया, इसका कितना आ गया 2 आ गया। अब 3 नंबर में देखते हैं 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि ए का मान नहीं दिया, जो नहीं दिया उसको निकालना है, जो दिया उसको पुट करके उसको निकाल देना है। तो यहाँ पर -3 है, 18 है, 5 है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर तो ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डी का दिया है, एन का दिया है, एन का दिया है, कितना दिया एन का -5 दिया है बराबर। उसके बाद देखेंगे ए का वैल्यू नहीं दिया है, ए को उसी तरह रहने दीजिए। एन का वैल्यू दिया है देखिए तो 18 दिया है, तो 18 माइनस कितना होगा 1। डी का वैल्यू दिया है क्या, डी का वैल्यू दिया है कितना दिया है -3 दिया है, तो गुना कर देंगे -3 से, तो कितना हो जाएगा ये -5 बराबर ए है प्लस 18 में से 1 को घटा दीजिए, तो 18 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी से 17 होगा। तो 17 अब फिर यहाँ पर कितना होगा, तो 17 माइनस में होगा कि प्लस में, तो कहिएगा माइनस में। 18 में से 1 जाएगा 17, ये 18 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 17, अब गुने होगा माइनस कितना 3, तो -5 ये हो गया आपका, और इधर कितना हो जाएगा, तो इधर बराबर में हो जाएगा a प्लस 17 को 3 से गुना किए, 17 किया कितना होगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब क्या करेंगे
ये माइनस वाला को उठा करके इधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, और ए को जो है उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ए को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ए को जो हम इधर लाएंगे तो ये आपका इधर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, या नहीं तो हम इसको ये कर सकते हैं कि 17 या जो 51 आया है, कितना आया है 17 या जो 51 आया है, उसी को हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, काटी में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए को हम इधर लाते हैं, ये है -5 अब प्लस हो जाएगा 51 इसकल टू कितना होगा, ए हो जाएगा। अब कर्जा आपके पास है माइनस में, अब प्लस में कितना है 51, इसमें से 5 इसको दे दीजिए, 46 इजकल टू ए, यानी ए इजकल टू कितना बचेगा, 46 बचेगा। तो आपका जो रिक्त स्थान बचा हुआ एक के बला पड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपका है, कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप खाली कमेंट कीजिए। हाँ, एक बच्चा बोल रहा था एक क्वेश्चन के बारे में, हम उसको सॉल्व करके बताए हैं क्वेश्चन को। और एक बात और आपसे हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जो मेरा था व्यूज जो था वो लगभग कितना हो गया है, व्यूज लगभग हो गया है 1,16,000 कुछ हुआ है, ठीक ना, 1,16,900 कुछ है। तो ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको जो है शेयर भी कीजिए, ताकि आगे आपका जो मित्र पढ़ने वाला है उस तक ये सब क्वेश्चन जो है जाए। हम आपको अभी बताए 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कि किस प्रकार से रिक्त स्थान को ज्ञात किया जाता है, इसको हम कैसे निकालेंगे, वही अभी हम निकाल करके आपको दिखाए। तो आसानी से आप जो इसको बना सकते हैं और इसको जो है नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर इससे कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।